दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि एक पेड़ है जो कि जाहिर सी बात है कि अगर पेड़ होगा तो एक जमीन पर ऐसे टिका होगा और सीधा टिका होगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा। इतना तो बात क्लियर है। इसके अलावा कह रहा है कि जब आंधी आता है तो वो पेड़ क्या होता है कि टूट जाता है। तो जैसा मान लेते हैं कि यहाँ से ये पेड़ क्या हो गया कि टूट कर और ऐसे क्या हो गया, झुक गया यहाँ पर, ठीक है। और पेड़ के बाद वो क्या होता है, टूट कर और जमीन पर झुकता है, जिससे जो पेड़ का ये शिखर था ये टूट कर ऐसे क्या हुआ, झुक गया। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये इतना बड़ा पेड़ है, ये क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है, तो टूट कर ऐसे ही झुकेगा। तो वही ऐसे ही झुका है तो यहाँ पर क्या हो गया है, इस जमीन के साथ झुक गया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि जहाँ पेड़ है उससे जहाँ उसका शिखर आकर गिरता है इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। यानी ये जो दूरी हमें दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो 8 मीटर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब पेड़ टूटा नहीं था, यानी जब आंधी नहीं आई थी, तो पेड़ ऐसे खड़ा होगा। तो ऐसे जब वो खड़ा होगा तो उस पेड़ की हाइट कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में जो पेड़ था वो ए बी था और वो सी स्थान से टूटकर डी पर जाकर क्या हो गया, गिर गया, ठीक है ना। जिससे कि बी और डी की दूरी 8 मीटर हो गई। ये बात हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। और ये जो मान लेते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि माना ए बी पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर डी पर जा गिरता है, और गिरने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। गिरने के साथ जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्या बताना है कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआती दौर में पेड़ की ऊंचाई क्या थी। पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी बताना है हमें, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ए बी बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं, इससे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, पहले इस बात को हम समझते हैं। जैसे पहला मान लीजिए कि हम BC की दूरी ऊंचाई निकाल लें कि ये कितना ऊंचाई है, फिर हम इस CD की वैल्यू ज्ञात कर ले। उसके बाद दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा जो पेड़ था वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खड़ा हो जाएगा, यानी पहले जैसे था। कहने का मतलब ये BC हो गया, ये हमारा CD हो गया। तो इस पहले हम BC की हाइट निकाल ले, फिर इस CD की हाइट निकाल कर जोड़ देंगे दोनों को, तो हमारा पेड़ क्या हो जाएगा, पूरा खड़ा हो जाएगा जैसे पहले था वैसे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। यानी कि हम लेंगे त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में हमें ये बात निकालना है। ये बात हमें दिया है और यहाँ पर कहा गया है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये और ये यानी ये P हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। तो P और B कैसे बनता है, अच्छा हम कैसे पहचानेंगे कौन P होगा कौन B होगा। तो हम यहाँ से थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, P होता है, जो बच गया वो B होता है, H तो हमेशा H रहता है। तो इस चीज़ को हम थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, तो 10 लेंगे, यानी कि 10 लेने पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कितना लेंगे 10 और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। और यहाँ पर P यानी कि CB हो जाएगा और B यानी कि क्या हो जाएगा, BD होगा, ठीक है ना। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। CB को हम क्या लिख सकते हैं, CB को हम CB ही छोड़ देते हैं और BD का वैल्यू हमें 8 मीटर मिला है, तो 8 मीटर।
क्रॉस गुणा करेंगे तो CB में √3 से करेंगे तो √3 CB हो जाएगा और ये 8 इधर हो जाएगा। √3 इधर गुणा में है, उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी 8/√3 ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हमें CB की वैल्यू हमें पता चल गया कि इतना है 8/√3 मीटर है। अब हम फिर से चलेंगे और फिर से इसी त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि त्रिभुज CBD में ही चलेंगे। ठीक है ना, यानी कि पुनः त्रिभुज CBD में। ठीक है ना। तो इसमें जब हम चलेंगे तो हमारा जो अब क्या होगा, तो अब हम इसको और इसको नहीं लेंगे, अब हम इसको और इसको लेंगे, क्योंकि इसको और इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ जो होगा वो खड़ा हो जाएगा। तो हम इसको लेंगे, यानी कि CD को और BD को लेंगे। तो C और BD, यानी कि इसको हम H बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। तो H और B किस में होता है, कॉस में होता है। तो हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे, यानी कि कॉस लेने पर तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री होगा। ठीक है ना। और अपना फार्मूला क्या हो जाएगा कि B और बट्टा H, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि BD और बट्टा क्या हो जाएगा, CD। ठीक है ना। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से √3/2 लेंगे। अब आते हैं। ठीक है ना। तो BD की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो BD का वैल्यू यहाँ से, BD को हम कितना माने हैं, 8 माने हैं, 8 होगा। CD हमारा निकालना है, तो CD को हम क्या छोड़ देंगे, CD ही छोड़ देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 CD और 8 दूना का 16, √3 इधर गुणा में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 16 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, सॉरी सेकंड, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। ठीक है। तो हम पेड़ की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितना, सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितना, सेकंड। समीकरण फर्स्ट हमारा है 8√3 8/√3 और प्लस समीकरण सेकंड कितना है, 16√3 है। ठीक है ना। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, √3 होगा, यानी 8 और प्लस कितना, 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 24√3 हो जाएगा। कंजुगेट का गुणा करेंगे। अब कंजुगेट का गुणा कैसे करते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर √3 है तो ऊपर √3 और नीचे √3 का गुणा कर देंगे। तो ये ऊपर से ऊपर करेंगे तो 24√3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो √3 और √3 मिलकर हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। तो यहाँ पर कितना, 3 3 8 है 24, यानी कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर प्रारंभ में क्या थी, तो इस पेड़ की ऊंचाई थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आएगा। अब इसको यदि शॉर्ट में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इस बात पर ही विचार कर लेते हैं। तो ये सारी बात को हम नहीं लिखेंगे, इतना से हम लिखना चालू करेंगे और इन सब चीज़ों को बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से ये सारे चीज़ होगा, यानी कि इतना जो हल है ये तो हम करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन ये सब नहीं बनाया। लेकिन इतना लार्जेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कंपटीशन के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर मुश्किल से 1 मिनट में सवालों को बनाया जाता है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब इससे कोई भी बात आएगा तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले वीडियो में।